किसी की डायरी का एक वर्क। फेरी वाला कबाड़िया डायरी के सफ़ात पे खाने की अशिया रख कर दे रहा था। इत्तेफाक था कि मैं वहां पास खड़ा था। अचानक मेरी नज़र इस सफ़े पे पड़ी। चंद अल्फाज पढ़ पाया था। मुलाहजा, वो डरी सहमी सी मेरी जिंदगी में आई थी। कहती थी शौहर बहुत जालिम होते हैं। पहली रात में इसकी ये बात सुनकर बहुत हंसा। वो मेरी तरफ देखकर हैरान हो रही थी। बोली, आप पागल हैं, इतना क्यों हंस रहे हैं? बात भी सच थी, मैं क्यों इतना हंस रहा था आप नहीं समझ पाएंगे। बाखुदा इसका अंदाज भी इतना दिलफरेब था ना, मुझे इस पे प्यारा रहा था। कहने लगी, मेरी बात सुन ले, अब्बा जी के कहने पे मैंने आपसे बया तो कर लिया है, लेकिन अगर आपने मुझे मारा या गाली दी तो मैं वापस अपने घर चली जाऊंगी, अब्बा जी के पास। इसकी आंखों में न जाने कौन सा कोई डर था जो उसे खाए जा रहा था। हमारी अरेंज मैरिज थी। मुझ पे एक राज खिला था कि इसकी बड़ी बहन को उसके शौहर ने इतना मारा था कि इसकी एक टांग टूट गई। अब वो नफ्सियाती मरीजा है। मुझे कहने लगी, मुझे मारना नहीं, मुझे कुछ ना कहना। जब आपने मुझे छोड़ना हुआ तो बस एक बार कह देना, मैं चली जाऊंगी। हक महर भी मुआफ करूंगी, बस मुझे कुछ ना कहना कभी। हाय इसकी बेबसी। वो मेरी बीवी थी। क्यों कर भला कोई अपनी हमसफर को दीमक ज़दा कर सकता है। मैं इसका हाथ पकड़ा, एक बोसा किया। मेरी गुलाब का फूल, भला क्यों मारूंगा आपको मैं। इधर आओ। इसका सर अपनी गोद में रखा। इसको प्यार से समझाने लगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम परेशान ना हो। क्योंकि इसकी उम्र 18 और मेरी 20 थी। जल्द हमारी शादी हो गई थी। इसका लड्डू खेलने का बहुत शौक था। शादी के कुछ दिन गुजरे, मुझे कहने लगी, लड्डू लेकर आए ना। मैं काम से थका हारा आता, मुझे खाना देती, फिर लड्डू उठा कर ले आती। चलें एक गेम खेलते हैं। मैं उसकी तरफ देखता, थका होने बावजूद इसको इनकार ना कर पाता। उसी की वो खुशी बयान नहीं कर सकता मैं। जब वो मुझसे जीत जाती थी, कभी वो जीत जाती कभी मैं हार जाता, मतलब मैं जानबूझकर हार जाता था। वो रफ्ता रफ्ता मेरे करीब आने लगी। इसे मेरी मुझे इसकी आदत होने लगी। आदत नहीं, मोहब्बत कहीं तो अच्छा होगा। हमें एक दूसरे से मोहब्बत होने लगी। मैं हैरान था, पहले वो भूख बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, लेकिन अब मेरे घर आने तक वो खाना ही नहीं खाती। कभी रात के 12 भी बज जाए फिर भी वो भूखी मेरा इंतजार करती। पहले मुझे खाना देती, फिर मेरे पास बैठकर मेरे कंधे पे सर रख लेती। बच्चों की तरह जिद्दी सी थी। मुझे कहती, अपने हाथ से खाना खिलाओ। मैं उसको अहने हाथ से खाना खिलाता, फिर मेरी गोद में सर रखती। दिन भर किया काम किए सब बताती। बातें करते करते सो जाती। मुझे जिंदगी के होने का एहसास होने लगा था। मुझे महसूस होने लगा, जिंदगी क्या इतनी हंसी भी हो सकती है क्या। जिंदगी के ये खूबसूरत लम्हे भला जन्नत सा समा कैसे ना देते। एक बार मैं किसी बात से नाराज था। इसे डांटा भी था। मेरी तरफ गुस्से से देखने के बाद कमरे में चली गई। मैं जानता हूँ वो बहुत रोई थी, लेकिन मैं भी गुस्से में था, इसलिए उसे रोने दिया। पूरा दिन गुजर गया, मुझसे कोई बात ना की उसने। मैं भी अना में रहा। मेरे सामने खाना रखा, कुंदे पे सर रख कर बैठ गई। मैं जानता था वो भूखी है, मैं उसको खाना ना खिलाया। आखिर मैं भी तो नाराज था। कुछ ना बोली, बर्तन उठने किचन में रख कर आ गई। मेरी गोद में सर रख कर लेट गई। खामोश थी। कभी कभी नजरें चरा कर देखती थी मेरी जानिब। में टेलीविजन देख रहा था। रात के 12 बज गए। बारिश जोरों की थी। बिजली चमकने लगी। मैं उठा, खिड़की के पास खड़ा हो गया। इसका मासूम सा चेहरा, भूखी सो गई थी। इसके चेहरे की जानिब देखकर मैं सारा गुस्सा भूल गया। वो सारा दिन मेरे लिए घर के काम करती है, एक रोबोट मशीन की तरह मेरा हर हुक्म मानती है। भला इसकी एक छोटी सी गलती पे आज मेरी वजह से भूखी सो गई। नींद में भी मेरा नाम ले रही थी। बारिश बहुत तेज थी। मैं किचन में गया। इसके लिए आलू वाले चावल बनाए, बहुत शौक से खाती थी। मैंने इसे उठाया, मेरी तरफ देखने लगी। पहले मुस्कुराई, फिर शायद उसे याद आया मुझसे नाराज है। करूर बदलने लगी। मैंने उसके चेहरे को दोनों हाथों में भर लिया, आंखों में देखा, फिर आहिस्ता से मुस्कुराया। कानों को पकड़कर माफी मांगने लगा। इसकी मदहवश आंखों से हीरे की माननत के आंसू बहने लगे। आपको पता भी है मैं कितना रोई हूँ सारा दिन। आप बात नहीं कर रहे थे। मेरी जान निकल रही थी। क्या आपसे मैं नाराज नहीं हो सकते? बस मुझे डांट कर खुद को हीरो समझने लगे। पता भी है सुबह से कुछ नहीं खाया मैंने। हाय मैं कुर्बान उसकी मोहब्बत पे। मेरे हाथ को जोर से पकड़े सुला करते हुए मुझसे झगड़ रही थी, शिकवा कर रही थी। मैं किचन में गया, उसके लिए आलू वाला पुलाव ले आया। देखकर मुस्कुराने लगी, कब बनाए? मैं अपने हाथ से खिलाते हुए बोला, पागल, में कोई दुश्मन थोड़ी हूँ तुम्हारा। कभी कुछ कह दूं तो नाराज ना हुआ करो। सब कुछ तुम्हारी भलाई के लिए तो करता हूँ। तुम मेरे बना नहीं रह सकती तो दिल मेरा भी तुम्हारे बना नहीं धड़कता। वो चोरी करने लगी। इसकी हर अदा मेरी जिंदगी थी।
ये एक सफ़ा जिस पे किसी ने अपनी ज़िंदगी को महफूज किया था। लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा था आखिर ये चाहत भरी दास्तां किसी कबाड़िए के पास कैसे फैला। पैदल चलते हुए सोच रहा था, किसी के ज़िंदगी के हँसे पल, किसी के लिए बस कागज़ का टुकड़ा है। काश मैं इस डायरी को मुकम्मल पढ़ सकता।